Morning, student. We are doing our first chapter. Today we will continue it from page number 11. So let's start. The Constitution began with the Declaration of the Right of Man and Citizen. जो फ्रांस का संविधान था वो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के द्वारा शुरू होता है. Rights such as right of life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights, that is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानून की बराबरी का अधिकार, इन अधिकारों को प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकारों के रूप में स्थापित किया गया. अर्थात ये वे अधिकार थे जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था. इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट. और ये राज्य का कर्तव्य माना गया कि वो क्या करे, प्रत्येक नागरिक के जो नैसर्गिक जन्म से प्राप्त अधिकार है उनकी रक्षा करें. फ्रांस एबॉलिश मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक. अब जो फ्रांस था उसमें वहाँ राजतंत्र का उन्मूलन किया गया और गणतंत्र की स्थापना की गई. द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स. जो फ्रांस की स्थिति थी आने वाले वर्षों में भी बहुत तनावपूर्ण रही. Although Louis XVI has signed the constitution, he entered into secret negotiation with kings of Persia. यद्यपि लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर दिया था, लेकिन वो पर्शिया के राजा से गुप्त वार्ता कर रहे थे. Rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. जो फ्रांस की जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी, पड़ोसी जो राज्य थे, वो भी बहुत ज़्यादा चिंतित थे क्योंकि वो जो समर जो गर्मियों से 1789 की गर्मियों से जो वहाँ क्रांति हो रही थी, उसके बाद उनको यह डर था कि ऐसा उनके देश में ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने देश से सेना फ्रांस में भेजने की सोची. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Persia and Austria. ऐसा होता इससे पहले नेशनल असेंबली ने 1792 में वोट करके पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वार छेड़ दी. Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army. बहुत सारे स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा हो गए. They saw this as a war of people against king and aristocracy all over Europe. वे लोग इस युद्ध को राजाओं और कुलीन लोगों के विरुद्ध जनता के युद्ध के रूप में मान रहे थे. Among the patriotic song they sung as was the Marseillaise, composed by the poet Roger de Lisle. और वो एक गीत भी गा रहे थे जो कि एक देशभक्ति से भरा गीत था जो कि रॉबर्ट दी लाइल द्वारा रचित था, जिसका नाम था मर्सिले. इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सिलेज एज दे मार्च इन टू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम. द मर्सिले इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. ये सबसे पहले जो फ्रांस की पेरिस की ओर जो क्रांतिकारी बढ़ रहे थे, मर्सिले नामक जगह से उन लोगों ने गाया था, इसलिए इसका नाम मर्सिले पड़ गया. अभी फ्रांस का मर्सिले जो है वो राष्ट्रगान है. द रिवोल्यूशनरी वार ब्रॉट लॉसेस ऑफ इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी टू पीपल. अब इस क्रांतिकारी युद्ध के कारण आर्थिक कठिनाई भी आम जनता को झेलनी पड़ी. While the men were away fighting at front, women were left to cope with the task of earning living and looking after their families. जब पुरुष लोग युद्ध में गए थे तो घर की जो औरतें थीं उनके ऊपर रोजी रोटी और परिवार की जिम्मेदारी आ गई. Large section of population were convinced that the revolution had to carry it further as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of society. अधिकांश जनता यह चाहती थी कि जो ये क्रांति है इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जो 1791 का जो संविधान था उसके द्वारा केवल रिचर सेक्शन को ही वोट देने का अधिकार मिला था.
Political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own form of action. जो पॉलिटिकल क्लब्स थे, राजनीतिक जो क्लब थे, वो सामान्य लोगों के इकट्ठा होने का एक अड्डा बन चुके थे, जहां सामान्य लोग अपनी पॉलिसी, अपने प्लान को और जो वो कार्य आगे इस रिवॉल्यूशन के लिए करना चाहते थे उसको डिस्कस करते थे. The most successful of these clubs was that of Jacobins, which got its name from the former convent of St. Jacob in Paris. सबसे फेमस जो क्लब था वो जैकोबिन्स क्लब था, और जैकोबिन जो नाम पड़ा वो एसटी जोकोब पेरिस में एक कॉन्वेंट था, उसकी एक इमारत थी, उसके नाम पे पड़ा. Women too, who had been active throughout this period, formed their own club. Section 4 of this chapter will tell you more about their activity and demands. जो औरतें स्टार्टिंग से इस क्रांति में, इस रिवॉल्यूशन में जिनकी भागीदारी थी, उन्होंने भी अपने अपने क्लब बनाने शुरू कर दिए. इस चैप्टर के सेक्शन 4 में अभी आप उनकी एक्टिविटीज़, उनके कार्यों के बारे में, उनकी मांगों के बारे में और पढ़ेंगे. The members of the Jacobean Club belong mainly to the less prosperous section of society. जो जैकोबियन क्लब के मेंबर थे वो कम धनी लोग थे समाज के. They included small shopkeeper, artisans such as shoemaker, pastry cooks, watchmaker, printer, as well as servant of daily wages worker. इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी बनाने वाले, छपाई करने वाले, नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे. Their leader was Maximilian Robespierre. उनका लीडर जो बना वो उसका नाम था Maximilian Robespierre. A large group among the Jacobians decided to start wearing long strip trousers similar to those worn by dock workers. अधिक जो जैकोबियंस थे उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो लोग धारीदार ट्राउज़र्स पहनेंगे जो कि डॉक वर्कर्स के द्वारा पहना जाता था. This was to set themselves apart from the fashionable section of society, especially nobles who wore knee breeches. और ऐसा उनके द्वारा इसलिए किया गया क्योंकि वो अपने को नी ब्रीचेस पहनने वाले फर्स्ट स्टेट के जो नोबल्स थे उनसे अलग दिखाना चाहते थे. It was a way to proclaiming the end of power wielded by the wearer of knee breeches. यह एक तरीका था उनका ये दर्शाने का कि वो क्या है, कुलीन लोगों का की सत्ता का अब क्या है, अंत होने वाला है. These Jacobian came to be known as Sans-Culottes. ये जैकोबियन को अब सेंकुलात नाम से जाने लगा. Literary meaning those without knee breeches. ऐसे लोग जो बिना नी ब्रिचेस के ट्राउज़र पहनते हैं, जिनका अर्थ ये था. सेंकुलाट्स मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइज्ड लिबर्टी. जो सेंकुलाट्स के लोग थे वो साथ में क्या पहनते थे, रेड कैप पहना करते थे जो कि स्वतंत्रता की प्रतीक थी. वोमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो. यद्यपि औरतों को ऐसा करना अलाउड नहीं था. इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबियंस प्लान एन insurrection of a large number of Persians who were angered by the short supplies of and high price of food. सन 1792 की गर्मियों में जो जैकोबियन थे उन्होंने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस के निवासियों को लेकर एक विशाल विद्रोह की योजना बनाई. On the morning of August 10, they stormed the palace of Tuileries, massacred the king's guard and held the king himself as hostage for several hours. अब क्या क्या उन्होंने वहाँ टुलियर्स के पैलेस में जाके धावा बोल दिया और वहाँ उनके जो राजा के गार्ड्स से उनको मार दिया और राजा को अपना बंधक बना लिया. लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली. फिर असेंबली में वोट पड़े और जो शाही परिवार था उनको जेल में डाल दिया गया. Election were held from now on all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. अब वोट पड़े और 21 साल से बड़ी उम्र के जितने भी लोग थे, चाहे उनके पास वेल्थ हो या ना हो, धन संपदा हो या ना हो, उनको वोट देने का अधिकार मिल गया. The newly elected assembly was called the convention. अब जो नई असेंबली बनी उसका नाम कन्वेंशन रखा गया. On 21 September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic.
21 सितंबर 1792 में मोनार्की को ख़त्म कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र के रूप में स्थापित कर दिया गया। As you know, a republic is a form of government where the people elect the government including the head of the government. अब जो गणतंत्र होता है वो क्या होता है, वो एक ऐसी गणतंत्र में जो प्रमुख चुना करती है, जो सरकार चुनी जाती है, वो सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और उसका जो प्रमुख होता है उसको भी जनता ही चुनती है। देयर इज़ नो हेरिडेटरी मोनार्की, यहाँ कोई भी वंशानुगत राजशाही नहीं होती है। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट some other country that are republic and investigate when and how they become so. आप और भी देशों को देख सकते हैं जो कि गणतंत्र हैं और वो उन्होंने कब अपना गणतंत्रता प्राप्त की, ये भी उसकी जानकारी भी आप प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। Louis XVI was sentenced to death by the court on the charge of treason. लुइस 16 को कोर्ट के द्वारा देशद्रोह के आरोप में मृत्यु की सजा सुना दी गई। On 21 January 1793 he was executed publicly at Place de la Concorde. और पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड में उनको क्या कर दिया गया, उनको सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। द क्वीन मैरी एंटोनिटी मेट विद द सेम फीट शॉर्टली आफ्टर। और जो क्वीन मैरी एंटोनिटी थी उनका भी वही हश्र हुआ, अर्थात उनको भी अंत में फांसी दे दी गई।